कंप्यूटर इंटरनेट की दुनिया में आप किसको जानते हो? मार्क जुकरबर्ग जिन्होंने फेसबुक बनाया, बिल गेट्स जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, स्टीव जॉब्स द मैन बिहाइंड एप्पल। इन सब के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपने जिमी वेल्स के बारे में सुना है? इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के बाद में मजाक में बात चल रही थी कि आगे वो क्या खरीदेगा। तो बात चल रही थी कोका कोला को खरीद लो क्या, मैकडोनल्ड्स को खरीद लो क्या। लेकिन जब बात आई जिमी वेल्स की तो यहाँ साफ हो गया कि जिमी वेल्स की जो वेबसाइट है उसको वो खरीद नहीं सकते। इतना पैसा इलॉन मस्क के पास में नहीं है। ये किस्सा मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं है। फिलहाल जान लीजिए कि जिमी वेल्स इस सदी के सबसे बड़े ड्रीमर्स में से एक क्रांतिकारी इंसान है। कौन है ये आदमी? आप इन्हें नहीं जानते? अगर आप नहीं जानते तो यह आपकी गलती नहीं है, ये जमाने की गलती है। इनफैक्ट जमाने के साथ तो वैसे बहुत कुछ गलत है। जैसे कि एक चीज ये है कि जमाना पैसे को पूजने लगा है। पैसा कमाओ, सही बात है, मैं भी सिखाता हूँ, लेकिन जब आप फर्क नहीं समझ पाओ कि पैसा इंसान के लिए है या इंसान पैसे के लिए, तो गड़बड़ है। कुछ लोग सोचते हैं मुझे ये काम करना है, इससे ये पैसा कमाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो सोचता है कि मुझे ये पैसा कमाना है, अब इसके लिए काम क्या करना है, तब दिक्कत है। इसी गड़बड़ का नतीजा है आप जिमी वेल्स को नहीं जानते। वह आदमी जिसने दुनिया को इतना बड़ा मुफ्त फ्री में एनसाइक्लोपीडिया दिया है। गूगल पर आप कुछ भी सर्च करते हो, सबसे ज्यादा विश्वास आप कौन से पेज पे करते हो? विकिपीडिया पेज। किसी भी टॉपिक पर कुछ भी जानना है, आपको यहाँ पर 318 लैंग्वेजेस में मिल जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ कि विकिपीडिया पर इतने पेजेस है तो आपका दिमाग हिल जाएगा। विकिपीडिया पर 6,01,61,747 आर्टिकल्स हैं। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक वो लोग जो रेगुलरली विकिपीडिया से कुछ ना कुछ सीखते हैं, रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं, ऐसे लोग 3 लाख है और 10 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स कभी ना कभी विकिपीडिया का इस्तेमाल कर चुके हैं। और जिन लोगों ने अब तक विकिपीडिया इस्तेमाल करा ही नहीं है, इसकी एडवांटेज ली ही नहीं है, तो वो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक में बिजी है, वरना विकिपीडिया तो सबके लिए है। जिमी वेल्स दुनिया का सारा ज्ञान फ्री में सबके लिए अवेलेबल करना चाहते थे। यही बात उनके शब्दों में कहे, कल्पना करो ऐसी दुनिया की जहां प्लेनेट पर हर एक व्यक्ति को सारी ह्यूमन नॉलेज का फ्री एक्सेस दे दिया जाए। ऐसा सपना देखना हर किसी के बस की बात होती नहीं है। 99% लोग तो 4-5 चीजों में ही सिमट कर रह जाते हैं कि मुझे अमीर बनना है, मुझे महंगा मोबाइल लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा बंगला लेना है, महंगे शराब, फेमस होना है, मजे करने हैं, ऑटोग्राफ ले मेरा, लोग मेरे साथ में सेल्फी ले, मेरा नाम यहाँ आना चाहिए, वहां आना चाहिए, अखबार में आना चाहिए, टीवी में आना चाहिए, हर जगह छा जाओ, ब्लू टिक मिल जाए। और कुछ लोगों को पावर का नशा होता है, IAS बनना है, मंत्री बनना है, या फिर कई लोगों की विश लिस्ट में होता है कि यार मुझे वर्ल्ड टूर करना है। यही सब होता है। और ऐसे लोगों के बीच में अगर एक आदमी ये सोचता है कि मुझे दुनिया के लिए एक फ्री ऑनलाइन लाइब्रेरी बनानी है, ऐसा सपना देखने के लिए आपको एक ड्रीमर बनना पड़ता है। जैसा पास्ट कहते हैं कि सपने हर किसी को नहीं आते हैं। बेजान बारूद के कणों में सोई हुई आग को सपने नहीं आते हैं। गलत काम के लिए उठी हुई हथेली के पसीने को सपने नहीं आते हैं। शेल्फों में पड़े इतिहास के ग्रंथों को सपने नहीं आते हैं। सपनों के लिए लाजमी है झेलने वाले दिलों का होना। सपनों के लिए लाजमी है नींद की नजर होना। लेकिन नींद तो उड़ा रखी है इस जमाने ने। आपको कहा जा रहा है कि नींद छोड़ दो, चैन छोड़ दो, 20 घंटे काम करो, जुड़ जाओ रेस में, पैसों की रेस में, दिखावे की रेस में। चलो तुम्हें लूजर नहीं बनना है, तुम्हें बिलियनियर बनना है। क्या यही सवाल जिमी वेल्स के आगे नहीं आया होगा? जरा सोचो, उनकी वेबसाइट दुनिया के टॉप 10 में आती है, 7th पर आती है। उसके ऊपर की जितनी भी वेबसाइट्स है, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी के फाउंडर्स बिलियनियर है। $1 बिलियन कितना होता है? 7,000 करोड़ रुपए। लेकिन जिमी वेल्स बिलियनियर नहीं है। गूगल एड्स की तरह अगर विकिपीडिया के करोड़ों आर्टिकल्स पर एडवर्टीजमेंट लगा दी जाए तो सोचिए कितना रेवेन्यू आएगा। लेकिन उन्होंने विकिपीडिया को आज तक साफ सुथरा रखा है, पूरी तरह एड फ्री और इंडिपेंडेंट। ऐसा कुछ बनाने वाला आदमी तो बहुत इंटेलिजेंट होगा। उनके दिमाग में भी आया होगा कि मुझे भी बिलियनियर बनना है। इनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपको ये बिलियनियर क्यों नहीं बनना है, तो इस पर इनका जवाब सुनो। हाँ, ये सच है कि मैं बिलियनियर नहीं हूँ, तुम भी तो बिलियनियर नहीं हो। दुनिया में कितने लोग हैं जो बिलियनियर नहीं है? ये तो बहुत बेवकूफाना है कि इस पर हंगामा किया जाए कि तुम बिलियनियर क्यों नहीं हो। इसे कहते हैं दुनिया के माया जाल से निकलकर अपने सपने देखना और उस पर काम करना। ऐसे लोग विकिपीडिया जैसा कुछ बनाते हैं। और अगर आपको भी अपना माइंडसेट बदलना है तो माइंडसेट बदलने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स होता है बुक्स। और आज के जमाने में आप बुक्स को ऑडियो के फॉर्मेट में सुन सकते हो, जिसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है कोको FM, जहां पर 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो शोज है। देखो, वीडियो कंटेंट के जमाने में हम ऑडियो बुक क्यों सुने? क्योंकि मैं खुद जब मैं ड्राइव करता हूँ, जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, या फिर मैं किसी का वेट कर रहा होता हूँ, मैं जिम में होता हूँ, तब मुझे ऑडियो में कंटेंट कंज्यूम करना काफी सही लगता है। और कोको FM पर ऑडियो फॉर्मेट में वो सारी बुक्स मिल जाएगी जिन बुक्स को मैं रिकमेंड करता हूँ काफी वीडियोस में। अभी एक अमेजिंग ऑफर चल रहा है क्रिसमस का। इस क्रिसमस आप अपने फैमिली को गिफ्ट कर सकते हो कोको FM की मेंबरशिप। अगर आप मंथली मेंबरशिप लेते हो तो आपको 60% ऑफ मिल रहा है, यानी केवल 39 रुपीज। अगर आप कूपन कोड यूज करते हो Santa60। बाय द वे, ये ऑफर 25 दिसंबर तक है, लेकिन अगर आप 25 दिसंबर मिस कर चुके हो तो आप ईयरली प्लान यूज कर सकते हो, जिसमें 50% ऑफ अभी भी चल रहा है, जिसमें आप कूपन कोड यूज करते हो CM50। कोको FM का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक पर आते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि विकिपीडिया चलता कैसे है। इसे ऑन करती है विकिमीडिया फाउंडेशन। इसमें 700 के आसपास स्टाफ और कॉन्ट्रैक्टर्स है। बाकी जो लोग हैं जो विकिपीडिया के आर्टिकल्स को तैयार करते हैं, वे हजारों लोग वॉलंटियर्स हैं। मंजिल की तरफ मैं चला था अकेला, लोग आते गए, कारवां जुड़ता गया। आप में अगर जुनून है तो आपको अपने जैसे जुनूनी लोग मिल ही जाएंगे। इसके अलावा अगर खर्चों की बात करें तो उसे उठाते हैं आपके जैसे और मेरे जैसे लोग। जनता के
के लिए लाइब्रेरी जनता के पैसों से ही चलती है, यानी कि डोनेशन से। आप चाहते हो डोनेट करना, आपको लगता है कि इस वेबसाइट से मेरी बहुत हेल्प हुई है, तो आप चाहो उतना अमाउंट आप डोनेट कर सकते हो। ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे तमाम प्लेटफॉर्म बिक गए, यानी कि इनके ओरिजिनल फाउंडर्स ने इन्हें बड़े बिजनेस के शाख को बेच दिए। ऐसे में कुछ दिन पहले एक जर्नलिस्ट ने इलॉन मस्क को टैग करते हुए ट्विटर पर लिखा, और इस पर जिमी वेल्स ने रिप्लाई करते हुए लिखा, नॉट फॉर सेल। विकिपीडिया बेचने के लिए नहीं है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी को बता दिया कि अपना पैसा किसी और को दिखाओ। कुछ अमूल्य चीजें हैं जिसका कोई मोल नहीं है, कुछ चीजें हैं जिनको पैसा नहीं खरीद सकती। इनफैक्ट विकिपीडिया पर एक आर्टिकल है 10 थिंग्स यू मे नॉट नो अबाउट विकिपीडिया, इसमें भी ये बात लिखी है। अब बात आती है क्वालिटी कंट्रोल की। ऐसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का क्वालिटी बहुत बड़ा सवाल होता है। विकिपीडिया वाले वैसे खुद कहते हैं कि वैसे तो हम अपनी क्वालिटी के बारे में बहुत फिक्र करते हैं, लेकिन चूंकि विकिपीडिया को कोई भी किसी भी समय बदल सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल आपको क्रिटिकल डिसीजंस लेने में नहीं करना चाहिए। इसका इस्तेमाल करें किसी भी टॉपिक पर बेसिक जानकारी लेने के लिए, ताकि आपको यहाँ से टर्मिनोलॉजी पता लगे, आपको सर्च टर्म पता लगे कि यार इसको ये कहते हैं, जिसको आप बाहर गूगल पे जाकर के अच्छे से सर्च कर सकते हो। लेकिन फिर भी आप ये देखो कि विकिपीडिया के पूरे वर्ल्ड में एक रेपुटेशन है, जो कि कैसे पॉसिबल है। दरअसल विकिपीडिया को एडिट किया जा सकता है, लेकिन इसके हजारों डेडिकेटेड एडिटर्स उस बदलाव को पहले रिव्यू करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पे एक दूसरे के आर्टिकल्स को भी वो रिव्यू करके एडिट कर सकते हैं। अब हजारों लोगों के बीच में मतभेद भी होते होंगे, जो मतभेद हमें विकिपीडिया पर दिखाई नहीं देते। कैसे ये लोग इकट्ठे काम कर पाते हैं, इसका जवाब है विकिपीडिया का एक कोर प्रिंसिपल है, जिसे कहते हैं NPOV, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू। विकिपीडिया की किसी भी विषय पर खुद की कोई राय नहीं होती है। बहुत सारी किताब, आर्टिकल्स, न्यूज आर्टिकल्स को कंपाइल करके वो लिखते हैं। इस सोर्स का हाइपरलिंक भी वो जहां से लेते हैं वो नीचे लिंक दे देते हैं। विकिपीडिया खुद अपने आप को फैक्ट कलेक्टर्स बुलाती है, यानी कि सारे इंटरनेट की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके और एक जगह लिखती है, एक पेज पे। अगर कोई बात कॉन्ट्रोवर्शियल है भी तो उससे जुड़े हुए सभी विचारों को आर्टिकल्स में डाल दिया जाता है। विकिमीडिया फाउंडेशन केवल विकिपीडिया पर ही नहीं रुकी है, इनके कई सिमिलर प्रोजेक्ट्स है, जैसे कि विकिपीडिया कॉमन्स है, जहां पर फ्री मीडिया लाइब्रेरी है। यहाँ आपके 4 करोड़ से भी ज्यादा फोटोज, वीडियोस और साउंड फाइल्स आपको मिल जाएगी, और ये सब विकिपीडिया के आर्टिकल्स में एम्बेडेड भी होते हैं। इसके अलावा विकिमीडिया फाउंडेशन के सारे प्रोजेक्ट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो है ये विकिमीडिया ओन करता है। 2019 में जिमी ने शुरू किया WT सोशल। इसका मकसद है सोशल नेटवर्किंग का एक ऐसा ऑल्टरनेटिव देना जो टॉक्सिक ना हो, जहां हेट स्पीच ना हो, जहां पर यूजर्स का डेटा कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए और जिसे जानबूझकर एडिक्टिव ना बनाया जाए, और ये भी एडवर्टाइजमेंट्स और एडवर्टाइजर्स के प्रेशर से मुक्त है। यूजर्स के लिए फ्री है, ये भी फंड रेजिंग मॉडल से चलता है। अब आप सोच रहे होगे कि यार ये आदमी तो सब कुछ फ्री में रखते हैं, तो ये पैसा कैसे कमाते हैं? वेल, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बस बिलियनियर नहीं है, लेकिन ये डॉलर में मिलियनियर तो है। भले ही अखबार में लिखा जाता है कि जिमी वेल्स की वर्थ केवल $1 मिलियन ही है, लेकिन अगर आप सोना चांदी नहीं खाते हैं, अगर आप इंसानों की तरह रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं, तो $1 मिलियन भी बहुत बड़ी रकम होती है। और इन्होंने ये पैसा कमाया है फॉर प्रॉफिट कंपनी शुरू करके, फैंडम। इन्होंने एक फॉर प्रॉफिट कंपनी शुरू की थी, फैंडम। जिमी वेल्स और एंजेला बिस्ले ने मिलकर ये एक विकी होस्टिंग सर्विस है, यानी आप अपने ज्ञान से भरे एक विकी बना सकते हैं। इस वेबसाइट को आप क्वारा, वर्डप्रेस या ब्लॉग पोस्ट की तरह समझ सकते हैं। 2018 में इसे TGP कैपिटल ने एक्वायर कर लिया। इसके अलावा जिमी लेक्चर्स देते हैं और काफी अच्छा पैसा कमाते हैं। तो मैंने आपको जिमी वेल्स के बारे में क्यों बताया, ताकि आपको पता लगे कि केवल पैसों के पीछे नहीं भागना है, काम के पीछे भागना है, एंजॉय भी करना है। डू व्हाट यू लव। उसके बाद में जो पैसा है जो आप हर बार सुनते हो वो है बाय प्रोडक्ट। इसलिए ये जमाना आपके दिमाग में जो डाल रहा है उसको साइड में रखो। खुद के सपनों में आपको स्ट्रेस फील नहीं होगा, आप एंजॉय करोगे, आपको फेल होने से डर भी नहीं लगेगा, क्योंकि वैसे भी आप एंजॉय कर रहे हो, तो खुलकर काम करोगे आप। और अगर बात चली रही है सपनों की, तो मैं शकील कुलमित्रा से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। जाते वक्त याद दिला दो, कुकू FM की मेंबरशिप का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको भी कुछ कहना है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कमेंट क्या करें, तो आप कमेंट में केवल यस लिख दो कि यस ये वीडियो पावरफुल थी, सिर्फ यस। आपकी कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करती है। चलो, ओके, बाय।